आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था एजी टर्नसले। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। और अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी। आगे प्रश्न नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो ये होता है एक दिशीय। आगे प्रश्न नंबर 3, ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया? तो ये दिया था लिंडेमान ने। कौन सा सही हो जाएगा? ए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये कौन सा है? धान का खेत। सी नंबर सही हो जाएगा। प्रत्येक स्लाइड में 1 से 4 तक क्वेश्चन है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। तो ये कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए नंबर। आगे प्रश्न नंबर 2, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 4। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, बी। आगे प्रश्न नंबर 4, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है IUCN के द्वारा। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 1, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, और अभी इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे की स्लाइड में हमारा पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपकोगे किससे? जो सुंदर होगा। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा, पीछे क्या आ रहा है? मैदा। पीछे क्या लगता है हमें कि मैदा। ऑप्शन में देखो कहीं दिखा रहा है मैदा जैसा। हाँ, मैदा पाटेकर बी नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा, मदा मैदा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये है कर्नाटक से। इसके प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, बिश्नोई समाज का संबंध पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो बिश्नोई समाज का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, बार बार एक सुन के दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये हमारा प्रश्न नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, इसके लिए जिम्मेदार होती है सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार हैं? तो ये हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बनाती है नाइट्रिक अम्ल,
और जब वर्षा होती है तब हम कहते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रही है। और इससे इमारतों का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला, जिसे हम कहते हैं स्टोन कैंसर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। पहले और तीसरे में ध्यान से देख लेना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है जिम्मेदार, और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, जल प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है BOD परीक्षण। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD अगर बढ़ता है तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है, अगर BOD कम आ रहा है तो इसका मतलब है प्रदूषण भी कम है। अगली स्लाइड का पहला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी होती हैं? आंधी, तूफान, बारिश, तो ये सब होती हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2, जीवन रक्षक ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। बी नंबर सही हो जाएगा, और यहीं पर हवाई जहाज भी उड़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं? तो ये है मध्य मंडल। कहाँ जल जाते हैं? आके मध्य मंडल में। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 4, रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल की किस परत से होता है? तो ये होता है आयन मंडल से। कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा सही होगा? डी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो ये माना जाता है काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी को। सी नंबर सही हो जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, मैंने बताया पीछे। आगे है प्रश्न नंबर 2, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है? तो ये की जाती है पूर्वोत्तर भारत में। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे है प्रश्न नंबर 3, पर्यावरणीय अध्ययन में किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंचुए को। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। गेहूँ, आलू और सरसों, ये सभी रबी की फसलें होती हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। कौन सी है? गंगा। हम ब्रह्मपुत्र नहीं लगा सकते क्योंकि ये तिब्बत में भी बहती है, और उसने स्पष्ट पूछा है भारत की। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है सांगपो। दियांग अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र असम में। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे प्रायद्वीपीय गंगा भी कहते हैं? ये कोष्टक में दिया है। तो ये है हमारी गोदावरी। इसे हम कहते हैं वृद्धगंगा या फिर दक्षिणी गंगा, और अगर कह दे दक्षिण की गंगा तो हो जाएगा कावेरी। तो हमारा इसका उत्तर कौन सा है? सी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। और कैसी? भ्रंश घाटी से होकर, ठीक है ना।
आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है सारस या क्रोंच। देखा होगा आरव था, क्या नाम था उसका, सारस, चिड़ियाघर वालों ने ले लिया था। आगे प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो ये है शारदा नहर प्रणाली। नहर प्रणाली पूछा है उसने, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश भारत के कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है? तो इसका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्यों? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है अशोक। पीपल मत लगा देना, ठीक है ना। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। पहले इसे इलाहाबाद कहते थे। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये होता है मेरठ में। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है ब्रज क्षेत्र का। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कथक। कौन सा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है? कथक। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। सी नंबर सही हो जाएगा हमारा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी नंबर, ठीक है, ध्यान रखना सी है। आगे प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो ये कौन से हैं? विटामिन बी और सी। इसे याद रखना, गई भैंस पानी में, तो पानी में गई कौन? भैंस। बी और सी। और बाकी के जितने भी बच्चे आएंगे वो सब बसा में हैं। केवल इतना याद रखना, गई भैंस पानी में, तो भैंस से बी और सी कहाँ गई? पानी में, तो जल में, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3, रतौंधी रोग से बचाने के लिए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अगर रतौंधी रोग हो गया है तो उससे बचाव के लिए तो ये क्या होता है? गाजर। क्या? गाजर। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, बच्चों में रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अरे सॉरी, ए नंबर सही है, विटामिन डी की कमी से। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? ए नंबर, विटामिन डी की कमी से। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, मलेरिया रोग किस विशिष्ट मच्छर के कारण काटने से होता है? तो ये होता है मादा एनाफिलीज के कारण। किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज के कारण। आगे प्रश्न नंबर 2, डेंगू बुखार के प्रसार के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है? तो ये होता है मादा एंडीज। डग। डग किसे कहते हैं? पैर को। कि मैं तो डग डग भारू पड़ेगा, ठीक है ना। तो डग मतलब डग में क्या होता है? एडी। तो मादा एंडीज। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, दूषित जल और भोजन के सेवन से मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है टाइफाइड या फिर हैजा। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, रोनाल्ड रॉस को 1902 में किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मलेरिया परजीवी। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। आगे हमारा पहला प्रश्न इसमें, एस्किमो शिकारियों द्वारा बर्फ से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है? इग्लू। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, डोंगा नामक नक्काशी रहित हाउसबोट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं डल झील, श्रीनगर में। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं
भारत के किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये है राजस्थान की विशेषता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। तो ये कटीली झाड़ियों को ऊपर लगा लेते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश होता है ना वो कम जाए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बांस के मजबूत खंभों पर 10-12 फीट ऊंचाई पर बने घर कहाँ पाए जाते हैं? 10-12 मतलब बांस गाड़ के नीचे फिर ऊपर घर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है असम में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये बांस पर बनाते हैं घर। तो ये कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो मेरा एक दोस्त है मोंटी, तो मैं उससे क्या कहूँगा? आजा मोंटी, बाजार में चल रहे हैं, आजा मोंटी। तो ये कुछ समझ में आया? क्या हो जाएगा? ओजोन परत, आजा मोंटी। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या कम करना है? तो ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 3, प्रथम ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था और कब हुआ था? ये 1992 में। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 4, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण से है? तो ये है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। सी नंबर सही हो जाएगा। और ये रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीने के अधिकार का हिस्सा मानता है? तो ये है अनुच्छेद 21। ये कहता है कि हर किसी को जीने का अधिकार है और उसे स्वच्छ पर्यावरण भी मिलना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 2, राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेगा, यह नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 48A में। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह किस भाग में वर्णित है? तो ये है 51A जी में। आगे प्रश्न नंबर 4, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो ये को कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे प्रश्न नंबर 2, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। आगे प्रश्न नंबर 3, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो वोट डालने के लिए 18 वर्ष और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा सी नंबर सही। कितने दिए गए हैं? 29। कितने दिए गए हैं? 29, ठीक है। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है 22 अप्रैल को। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस,
5 जून को पर्यावरण दिवस। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 1। बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये होता है क्वाशियोरकोर। कौन सा सही हो जाएगा? ए, डबल टाइप हो गया। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 2। मानव शरीर को त्वरित ऊर्जा मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। आगे है प्रश्न नंबर 3। आयरन की प्रचुर मात्रा किन खाद्य पदार्थों के समूह में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ए नंबर, आंवला, पालक और गुड़ में। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है फैट, वसा से। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 1। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि बच्चों को रटाओ मत, उन्हें क्या करो, एक तरह से कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से भी जोड़ो। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। क्या उद्देश्य था मुख्य से? कि जो सिखा रहे हो उसे बाहर के वातावरण से भी जोड़ो। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2। पर्यावरण अध्ययन में मैपिंग कौशल बच्चों में क्या विकसित करता है? बच्चों में नहीं, तुम ही सोच लो। मैप में क्या देखती हो? या तो स्थिति देखोगे कि कोई जगह कहाँ पर स्थित है, या फिर उसकी दिशा देखोगे किधर है, या तो स्थिति या फिर दिशा की समझ, क्या पूर्व में है कि पश्चिम में है कि दक्षिण में। तो ये क्या सही हो जाएगा? ए नंबर, स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ। आगे है प्रश्न नंबर 3। प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो ये कैसी है? एकीकृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। ये क्या करो, एक साथ पढ़ाओ। एकीकृत प्रकृति है। आगे प्रश्न नंबर 4। चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान एक ईवीएस शिक्षक को बच्चों को क्या करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? तो इसका सही हो जाएगा ए नंबर, जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। पर तुम कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसे भोजन सूट ना करे, बीमार पड़ जाए वो, इसलिए नहीं लेना चाहिए, बाहर का भोजन उसे नहीं देना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आगे प्रश्न नंबर 2। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो ये कितने जोनों में बांटा गया है? देख के बताना, इसका शायद मुझे भी नहीं पता है। शायद 16 जोन है, और जो मेट्रो रेलवे है उसे भी शामिल कर लिया जाए तो 18 हो जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4। किताब-उल हिंद का लेखक और प्रसिद्ध यात्री अल-बरूनी किस देश से भारत आया था? तो ये आया था उज्बेकिस्तान से। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। इसमें ये दूसरा प्रश्न है ना, इसे क्या करना, एक बार फैक्ट चेक कर लेना।